हेलो फ्रेंड्स, नरेश आहूजा चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो क्या आपको भी एक फ्रेज़ बहुत अच्छी लगती है, टू अर्र इज़ ह्यूमन। दैट मीन्स कि इंसान गलतियों का पुतला है। अक्सर हम ऐसा कहते हैं, यानी हर रोज़ हम गलतियां कहते हैं, जी इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। तो इस गलती को हम शायद हमने स्कूल लेवल से ही ये सब सीखा। जब छोटे से बच्चे थे, घर में भी बच्चे समझ के हमें माफ़ कर दिया गया, ठीक है। जब स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर भी हमसे गलतियाँ हुई, कुछ जाने में कुछ अनजाने में है, क्योंकि पूरी ग्रोथ तो होती नहीं है उस लेवल पर, तो स्वाभाविक ही है सब होना। तो हमारे पेरेंट्स वहाँ पहुँच गए, उन्होंने हमारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते जब तक हम थोड़े बड़े हुए तो हमें लगा कि गलती करना तो हमारा बहुत स्वभाव है। तो हमने इस बात को पक्का कर लिया कि हम गलतियों के पुतले हैं, गलतियां हमसे होती रहती हैं। और किसी भी सत्संग में भी जाते हैं, वहाँ भी हम माफ़ी मांगते हैं कि हे परमात्मा, जाने अनजाने गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अपनी गलतियों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते रहेंगे और सोचेंगे कि गलतियां करना तो हमारा स्वभाव है, तो एक शायर की बात मुझे बहुत याद आती है कि उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब इंस्पायर किया था। जो लोग गलती के बहाने ढूंढते हैं और करके कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा था कि हर गुनाह बख्शिश के कारण नहीं किया करो। वो पंजाबी में था, हर गुनाह बख्शिश दिलारे, हर वक्त कीता ना कर। दैट मीन्स कि हर समय सोचो कि हाँ ना, गलती होगी, तो गलतियां करते करते वो कहीं हमारा संस्कार बन गया, हमारा गुनाह बन गया, तो हमारे जीवन में वो जो रस है, जो शुद्धता है, वो खो जाएगी। और फिर गलतियां तो बार बार नहीं करनी चाहिए। अब मुझे पता चल गया, एक बार मैं अचानक से गिर गई कहीं, या मुझे को जानकारी हो गई कि यहाँ पर खड्डा है या मुझे संभल कर चलना है, तो मुझे वो संभल कर चलना भी चाहिए। क्योंकि गलतियां करने का मतलब तो थोड़ा सा ये है कि हम संभल के नहीं चल रहे, बेहोशी में चल रहे हैं। जैसे एक शराबी होता है ना, तो उसको होश नहीं रहता, वो कहीं भी गिर जाता है, वो कभी दाएं चलता है कभी बाएं चलता है। तो अगर हम भी कभी दाएं चल रहे हैं कभी बाएं चल रहे हैं, अपनी कभी ये गलती कर रहे हैं कभी वो गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम जागरूक नहीं हैं अपने प्रति कि हमें ये गलती दोबारा करनी है कि नहीं। हम कहते हैं हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, फिर आगे देख लेंगे। तो ऐसे चलते चलते हम बहुत आगे निकल जाते हैं। और मुझे ये लगता है कि चाहे हम 100 गलतियां करें, ठीक है, हमारा अपना जीवन है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। और मैं लेकिन आज आपसे एक ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि हम चाहे जितनी भी गलतियां करें, एक गलती हम कभी भी ना करें। वो बहुत बड़ी गलती है। वो गलती क्या है? वो ये है कि हम किसी के बारे में भी कोई भी धारणा मन में मत बनाएं। पूर्व धारणा होती है ना, जैसे कई बार पूर्व धारणा क्या होती है, किसी के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, हमने इधर उधर से सुना, जी वो कौन है, जी वो ऐसा है, जी वो तो ऐसी है, जी वो तो ऐसी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके जिससे नहीं बनती, उसने कुछ उसको कह दिया, वो हमने सुना और हमने उसको धारण कर लिया, यानी उसको पक्का कर लिया। हमने धारणा बना ली उस व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति ऐसा है, बिना उसे जाने, बिना पहचाने, बिना उसको चांस दिए कि वो कैसा है। तो उसमें गलती किसकी होगी? वो मेरी ही गलती है कि मैंने किसी के बारे में गलत सोचा, और मैं होता ही कौन हूँ किसी के बारे में गलत सोचने वाला, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर मैंने अपनी जिम्मेवारी ले ली कि मैं अपनी गलतियों पर ध्यान दूं, दूसरों की तरफ मत देखूं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम किसी के बारे में अपने मन को दूषित कर लेते हैं। क्योंकि किसी के बारे में गलत सोचना तो अपने मन को दूषित करना, हमारे मन में उसके प्रति जाने अनजाने बुरे भाव आना। तो जब हमें सच्चाई का पता चल जाएगा तो उस समय हमें कितना पछतावा होगा। तो हम ऐसी गलतियां कभी ना करें जिसके लिए हमें पछताना पड़े। और ख़ास तौर से किसी को जज मत करें। पता नहीं कौन कैसा है, ऊपर से व्यवहार को किसी को जज नहीं किया जाता। जैसे कभी किसी का मूड ठीक नहीं है, कोई गुस्सा आ गया, कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, कई बार हो जाता है,
फिर वही कहेंगे ना, इंसान गलतियों का पुतला है, कह देते हैं। लेकिन वो है कि जो सुधरना चाहेगा वो अपनी गलतियों को सुधार भी लेगा। ये तो हमारा पर्सनल मैटर है कि हम लाइफ को में कितनी ग्रोथ चाहते हैं। अब जो कहेगा, अगर कोई बच्चा कहे जी फेल तो होते ही रहते हैं, तो उसको सोचना है वो कितनी बार फेल होना चाहेगा, या किसी दिन पास भी होना है उसे। अगर पास होना है तो उसको अपनी जो भी गलतियां हैं, जो उसने पढ़ाई नहीं की, या इधर उधर घुमा फिरा, या वो सीरियस नहीं हुआ, ऑनेस्ट नहीं है अपने काम के प्रति, तो उसको होना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है जीवन जीने का, सुंदर तरीका है सुंदर जीवन जीने का, कि अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे अपनी गलतियां भी सुधारनी पड़ेंगी। और कब गलतियां सुधरेंगी? जब मैं खुद देखूंगा कि मैं कहाँ पर गलत चल रहा हूँ। अगर मुझे कोई चेता भी देता है, कई बार मैंने देखा है, कई बार हम भाववश आके अपनों को तो खास तौर से हम कह देते हैं कि ये आप सही नहीं कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये आप ऐसे कर लो, तो वो सुनने की बजाय, विश्वास करने की बजाय, वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ हमें पता है जी, हम देख लेंगे जी, हम कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा भी चुप हो जाता है, कहता है ठीक है जी आप कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए, क्योंकि दूसरा तो बेबस हो जाता है। तो कितना बेहतर होगा कि हम किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुने, अगर वास्तव में उस पर गौर करके देखें, शाम के टाइम बैठे कि मैंने वास्तव में ही गलती की है, इसमें सुधार हो सकता था, मैं इसको इम्प्रूव कर सकता था, बेहतर परफॉर्म कर सकता था। अब देखो एक्टिंग में भी देखो, कितनी बार एक्टिंग करते हैं, किस लिए? क्योंकि एक भाव होता है कि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, जिन्होंने जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ करनी है, जिस लेवल पे भी करनी है, उस लेवल पर अपनी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उस लेवल पर अपनी गलतियों को बल्कि नज़र के सामने रखना है। और कोई रख देना तो मुबारक है, उसका धन्यवाद देना है, क्योंकि अगर हमें वो गलती बताएगा नहीं ये खड्डा है, तो हम उसमें गिरने वाले हैं, पक्का गिरेंगे। तो अच्छा है अपनी समझ से जागरूक होकर चले, और जागरूक अपने प्रति हो सकते हैं हम, ठीक है। जब हम जागरूक होकर चलेंगे हमें तो डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, और कोई हमारी बात मान लेगा तो उसका भी फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, गलतियों के बहाने हम अपनी ग्रोथ को रोके मत, बल्कि अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि लाइफ इज़ ए लर्निंग। हर बात हमें सिखाने के लिए आ रही है। तो बहुत शुभ है वो लोग जो हमें अवसर देते हैं अपनी गलतियों को सुधारने का। उनका हम हृदय से, रियली हृदय से धन्यवाद करें कि अगर वो हमें समय पर नहीं बताते तो हम शायद कभी भी सुधर नहीं पाते। जैसे अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, उसने बोला कि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी लाइफ बना दी। मैंने कहा भाई ऐसे मैंने क्या कर दिया? तो कहने लगा कि मैम मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी एक बार, तो आपने उसको सुधार दिया था, और मैं उसके बाद इतना सुधरा कि आज मेरा नाम है। तो जो सुन लेगा किसी की भी बात, पेरेंट्स की बात हो, टीचर्स की बात हो, समाज में बड़ों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, जो सुन लेगा तो सुधार उसका ही होने वाला है। अगर कहीं किसी की बात अच्छी कही हुई हम अनसुनी करेंगे तो नुकसान हमारा ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि हम अपने जीवन के प्रति जागरूक होकर चलेंगे, होशपूर्वक चलेंगे, और कोई भी गलती बार बार दोहराएंगे नहीं। अचानक से कोई हो जाए तो वो तो फिर चलती है ना, ठीक है, लेकिन ये अचानक वाली प्रवृत्ति को हम स्थिर नहीं करेंगे, है ना, पक्के नहीं हो जाएंगे, नहीं हमने तो गलती करनी है, देख लेंगे ना जो होगा, तो देख लेंगे तो फिर जो होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा, तब मुश्किल भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।